जैन साहब फरमाए सर। बिल्कुल। वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। आज फार्मा और हेल्थ केयर स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं, तो एक मार्केट को हेल्थ को देखते हुए तो हेल्थ केयर स्टॉक ही लाया हूं मैं। और ये स्टॉक है केएमसी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स लिमिटेड। गजब की कंपनी है। सबसे बढ़िया बात है, 3 बार जेम्स में कवर किया, 17 अगस्त 2020 से लेकर अब तक 3 बार कवर किया, और आज चौथी बार कर रहा हूं। और पिछली बार जनवरी 9 2024 को किया था। उसमें यह था कि वो टारगेट बहुत आराम से अचीव हुआ। सारे टारगेट्स बहुत आराम से अचीव हो रहे हैं इस स्टॉक के, क्योंकि एक तो 2 फिगर का स्टॉक मैंने देखा कि जनरली जब भी बात करते हैं तो रिटेल इंटरेस्ट बहुत ज्यादा रहता है। तो इस चीज को मैं थोड़ा मिथ को दूर भी करना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि 4 फिगर वाले स्टॉक्स नहीं चलते। जब भी जेम्स में देते हैं लोग बोलते हैं सर आप बड़े वाले स्टॉक्स देते हैं, हम लोग का काम का नहीं है, बट ऐसा नहीं है। आप क्वांटिटी को मत देखिए, आप अमाउंट को देखिए। बट एनीवेज ये स्टॉक अच्छा रन कर रहा है, क्योंकि अपने 200 डेमास के आसपास सपोर्ट लिया, मार्केट के करेक्शन के बाद 105 के लेवल्स के बाद नीचे आया, और अब अच्छा सपोर्ट लेने के बाद वापस से चलने को। और पिछली बार जब दिया था तो मैंने जनवरी 9 तारीख को जब दिया तो दिसंबर के रिजल्ट्स नहीं आए थे, और वो सितंबर के क्वार्टरली रिजल्ट से दिया था। और बेहतरीन स्टॉक। सबसे बढ़िया बात यह है कि हेल्थ केयर सेक्टर की एक अच्छी कंपनी, साउथ इंडिया बेस्ड कंपनी है, केएमसी कावेरी ग्रुप की हॉस्पिटल्स की कंपनी है। और रिसेंटली कुछ पॉजिटिव न्यूज भी थी कंपनी में, और क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत बढ़िया आ रहे हैं, फंडामेंटल्स बहुत बढ़िया। और त्रिची बेस्ड कंपनी है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चलाती है, और अलग अलग कुछ एक्विजिशन और भी कर रहे हैं, थोड़ा एसेट लाइट मॉडल में भी कंपनी है, और स्पेशलिटी क्लिनिक्स है कंपनी के पास। और जो प्रमोटर है कंपनी के, काफी पुराने दिग्गज प्रमोटर है, रेटिंग्स स्ट्रांग है। सबसे बढ़िया बात यह भी है, क्योंकि एक तो सबसे इंपॉर्टेंटली डेट्स बहुत कम है। जनरली हम देखते हैं कि हॉस्पिटल वाले या होटल्स वाले स्टॉक, रियल एस्टेट वाले स्टॉक, जहां पे रियल एस्टेट इज द रॉ मटेरियल, क्योंकि अब देखिए रियल एस्टेट में जब तेजी आती है तो हॉस्पिटल्स और होटल्स भी एक तरीके से एक्सपेंसिव हो जाते हैं बनाना और खड़ा करना। तो उसमें अगर डेट्स नहीं है तो कंपनी बहुत बढ़िया है। 26-27% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी भी 27% का, और पिछले 3 साल में प्रॉफिट की कैगर 32% रही है, सेल्स की कैगर 18% के लगभग रही है। अच्छा खासा इनका प्रॉफिट मार्जिन भी है, नेट प्रॉफिट मार्जिन 30% के लगभग का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, जो कि अच्छा खासा बढ़ के आया है, जो कि हाईएस्ट एवर ही मान सकते हैं दिसंबर क्वार्टर में। और उसके सामने जो पैट है, 6.5 करोड़ के पैट के सामने 9.5 करोड़ का पैट था दिसंबर क्वार्टर में। और जब मैंने लास्ट दिया था तब मैं 7 करोड़ के पैट वाली कंपनी दे रहा था। सो टीटीएम बेसिस पे हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स पे कंपनी बैठी हुई है 41 करोड़ के। और उससे भी बढ़िया बात है, एफआईआईज डीआईआईज बहुत ज्यादा होल्ड नहीं भी करते हैं, तो कुछ रिनाउंड नेम्स है जो हम पब्लिक शेयर होल्डिंग में देखते हैं, और प्रोमोटर्स की स्ट्रॉन्ग 75% शेयर होल्डिंग है। सो ओवरऑल इस स्टॉक को इन लेवल्स पे ले सकते हैं 105 के टारगेट के लिए। ओहो, कैसे लेंगे जैन साहब? टारगेट के तो नजदीक आ गया, 105 104 तो हो गया। ओह ओके ओहो, क्या ओके। हो? ये तो 93 रुपीज वाला स्टॉक है, इसको 10 रुपए बढ़ने में कितना टाइम लगता है जैन साहब? सर मैं तो लाया था जब 87.60, मतलब मैं कल जब रिसर्च करके निकाला हाँ। तो आज शायद 1-1.5% ऊपर पहले से खुला हुआ था। और अब यस, ये बात भी सही है, 15-20% का टारगेट हम छोटा छोटा टारगेट फिर भी वापस से दे रहे हैं, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप वापस से इतना बड़ा रन अप दे चुके हैं, और ऑलमोस्ट अब स्मॉल कैप भी अपने हाइस के आसपास पहुंच रहा। तो हमेशा मुझे डर लगता है, क्योंकि बाकी कुछ पैरामीटर्स ऐसे हैं मार्केट्स में, जैसे डॉलर हो, करेंसी हो, इन सबको देखते हैं, और क्रूड ऑयल को देखते हैं, और बाकी एसेट क्लासेस को देखते हैं, थोड़ा सा साथ में कॉशन भी देना जरूरी होता है। बट एनीवेज मुझे लगता है कि यहां से 115 से 20 रुपए का टारगेट के लिए स्टॉक को ले सकते हैं, क्योंकि वैल्यूएशंस मुझे बहुत सस्ते और फंडामेंटल्स बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। ओके बट अब चलिए नीचे आने पे ही लेना स्टॉक को सर। ओके चलिए, तो अब हम डिप का वेट करेंगे और तभी केएमसी हॉस्पिटल्स पर फोकस करेंगे। और जब डिप पे लेंगे तो 115 और 120 ये अगला टारगेट होगा।